तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। ओ जीवन अपना सारा सनम। प्यार बहुत करते हैं तुमसे, इश्क है तो हमारा सनम। ओ इश्क है तो हमारा सनम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में। मैं हूं मुन्ना। जैसा कि आपको पता है कि हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज की शुरुआत कर दिए हैं, जिसमें ज्योग्राफी का 6 पार्ट, हिंदी का 2 पार्ट और इकोनॉमिक्स का 2 पार्ट का वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो देख लेंगे, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। या हमारे चैनल पे ज्योग्राफी, हिंदी और इकोनॉमिक्स क्लास 10th के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर ये सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। अगर एक बार इस सीरीज को देख लेते हैं तो आपको मैट्रिक ऑब्जेक्टिव के लिए कोई भी दूसरा बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपके पास पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कर रहा है, पक्की सड़कों की लंबाई के दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य की है? ऑप्शन नंबर 1 बिहार, ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 3 तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 4 केरल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके जस्ट पहले साल 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, खूब गौर से इसको आप लोग देखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 2009, ऑप्शन नंबर 2 2003, ऑप्शन नंबर 3 2008, ऑप्शन नंबर 4 2005। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? तो 2005 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, इनौर पतन किस राज्य में स्थित है? इनौर पतन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 गुजरात, ऑप्शन नंबर 2 गोवा, ऑप्शन नंबर 3 तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 4 कर्नाटक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। इनौर पतन किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि कोची पतन किस राज्य में स्थित है, तो आप क्या कहिएगा? केरल, ठीक है ना। अगर पूछे आपसे कि कोची पतन किस राज्य में स्थित है, तो केरल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 गुजरात, ऑप्शन नंबर 2 पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 4 कर्नाटक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है आपको पश्चिम बंगाल में, ठीक है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, तो पश्चिम बंगाल, ठीक है। जूट पूछे या आपको चावल पूछेगा, ठीक है।
सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करने वाला भी राज्य कौन है? तो वह है आपको पश्चिम बंगाल। या जूट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो पश्चिम बंगाल। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्ट इसके पहले साल ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, खूब गौर से इसको देखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 करा है 1986, ऑप्शन नंबर 2 1972, ऑप्शन नंबर 3 1923, ऑप्शन नंबर 4 1952। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986 में। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1986 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 पूरब पश्चिम गलियारा, ऑप्शन नंबर 2 एक्सप्रेसवे, ऑप्शन नंबर 3 स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग, ऑप्शन नंबर 4 सीमांत सड़कें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है सड़कों का एक वर्ग नहीं है। ठीक है, अगर पूछता है तब आपको पूरा पश्चिम गलियारा, एक्सप्रेसवे और सीमांत सड़कें होगा, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है नहीं है, तो स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग नहीं है। अगर इसके स्थान पर त्रिभुज के जगह पे अगर चतुर्भुज राजमार्ग लिखा रहता, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, तो आपका यहाँ आंसर सही होता। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है परीक्षा में अभी तक। ठीक है, इसको आप निश्चित रूप से याद रखेंगे, परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 कोलकाता, ऑप्शन नंबर 2 चेन्नई, ऑप्शन नंबर 3 हाजीपुर, ऑप्शन नंबर 4 गोरखपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में। अगर आपसे पूछे उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आप कहिएगा नई दिल्ली। ठीक है ना, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक है, याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 1936, ऑप्शन नंबर 2 1959, ऑप्शन नंबर 3 1957, ऑप्शन नंबर 4 1923। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? भारत में पहली बार रेडियो का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1923 ईस्वी में। पहली बार रेडियो का प्रसारण किस वर्ष हुआ था? 1923 ईस्वी में। अगर पूछे आपसे कि भारत में पहली बार दूरदर्शन का प्रसारण कब हुआ था, यानी कि टेलीविज़न का प्रसारण कब हुआ था, तो आप कहिएगा 1959 में। ठीक है ना, 1959 में, सॉरी यहाँ 1959 में। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भारत में पहली बार दूरदर्शन का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1959 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का है रेडियो का नाम ऑल इंडिया रेडियो कब रखा गया? ऑप्शन नंबर 1 1936, ऑप्शन नंबर 2 1959, ऑप्शन नंबर 3 1957, ऑप्शन नंबर 4 1923। तो रेडियो का नाम ऑल इंडिया कब रखा गया था? तो
1936 ईस्वी में। रेडियो का नाम ऑल इंडिया कब रखा गया? 1936। अगर आपसे पूछे कि रेडियो का नाम आकाशवाणी कब रखा गया तो आप कहिएगा 1957 में। ठीक है, रेडियो का नाम आकाशवाणी कब रखा गया तो 1957 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है, परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 जल मार्ग, ऑप्शन नंबर 2 वायु मार्ग, ऑप्शन नंबर 3 रेल मार्ग, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? सबसे सस्ता कौन सा परिवहन का साधन है? तो वह है जल मार्ग। ठीक है, सबसे सस्ता परिवहन का कौन सा साधन है? तो वह है जल मार्ग। अगर आपसे पूछे कि सबसे तेज परिवहन का साधन कौन सा है तो आप क्या कहिएगा? वायु मार्ग। ठीक है, सबसे तेज परिवहन का साधन कौन है? तो वायु मार्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रीय राजमार्ग 47, ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रीय राजमार्ग 28, ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रीय राजमार्ग 7, ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रीय राजमार्ग 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 7। ठीक है, लेकिन अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। अभी वर्तमान में पूछेगा इसका नाम क्या रख दिया गया है तो NH 44 यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के नाम से इसको अभी जाना जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है, सड़कों की घनत्व के दृष्टि से भारत का प्रथम राज्य कौन है? यानी कि सबसे अधिक घनत्व वाला भारत का राज्य कौन है? तो ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 2 केरल, ऑप्शन नंबर 3 पंजाब, ऑप्शन नंबर 4 पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। सबसे ज़्यादा सड़क का घनत्व किस राज्य में है? तो वह है आपको केरल में। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि पक्की सड़क की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है तो वह पहले ही बता दिए थे आपको, महाराष्ट्र में। पक्की सड़क पूछेगा तो महाराष्ट्र, अगर सड़क का घनत्व सबसे ज़्यादा किस राज्य में अगर पूछे तो केरल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर 2 हाजीपुर, ऑप्शन नंबर 3 गोरखपुर, ऑप्शन नंबर 4 चेन्नई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? उत्तर रेलवे पूछ रहा है, ना कि पूर्व मध्य रेलवे। ठीक है, तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। अगर आपसे पूछे पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है तो आप क्या कहिएगा? हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर और उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर 2 हाजीपुर, ऑप्शन नंबर 3 गोरखपुर, ऑप्शन नंबर 4 चेन्नई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो गोरखपुर। ठीक है, अगर पूर्व मध्य रेलवे पूछे तो हाजीपुर और उत्तरोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छे से देख लेंगे, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। नंबर 15 का रहा है
भारत में सर्वप्रथम वायु परिवहन का आरंभ कब हुआ था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब गौर से सुनेंगे आप लोग। भारत में सर्वप्रथम वायु परिवहन का आरंभ कब हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 1957, ऑप्शन नंबर 2 1982, ऑप्शन नंबर 3 1953, ऑप्शन नंबर 4 1911। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम वायु परिवहन का आरंभ कब हुआ था? तो 1911। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में सर्वप्रथम वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो आप 1953 करेंगे। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1953। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरह। नंबर 16 में करा है इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 1957, ऑप्शन नंबर 2 1933, ऑप्शन नंबर 3 1953, ऑप्शन नंबर 4 1911। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1933। इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1933 ईस्वी में। अगर इसका पूछे कि मुख्यालय कहाँ है, इंडियन नेशनल एयरवेज की मुख्यालय कहाँ है, तो आप कहिएगा दिल्ली। कहाँ है? दिल्ली। ठीक है। नेशनल एयरवेज का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 करा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है 17 नंबर क्वेश्चन। कोची पतन किस राज्य में अवस्थित है? कोची पतन यानी कि बंदरगाह, कोची बंदरगाह या पतन किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर 1 केरल, ऑप्शन नंबर 2 तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 3 कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में। कोची पतन किस राज्य में अवस्थित है? तो केरल। क से कोची, क से केरल, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि इनौर पतन कहाँ है, तो तमिलनाडु में। इनौर पतन कहाँ है? तमिलनाडु में, जो कि हम पहले ही आपको बता दिए हैं। इनौर पतन पूछेगा तो तमिलनाडु में, और कोची पतन किस राज्य में अवस्थित है? तो केरल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर 1 केरल में, ऑप्शन नंबर 2 तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 3 कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम किस राज्य में अवस्थित है? तो विशाखापट्टनम जो है वह आंध्र प्रदेश में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है? तो वह आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है कंडला पतन किस राज्य में अवस्थित है? पूछा हुआ क्वेश्चन है, कंडला पूछा हुआ क्वेश्चन है, बैक साल में पूछा हुआ था 2022 के फाइनल एग्जाम में। कंडला पतन किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर 1 केरल, ऑप्शन नंबर 2 गुजरात, ऑप्शन नंबर 3 कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? कंडला पतन किस राज्य में अवस्थित है? तो गुजरात में। कंडला पतन किस राज्य में? गुजरात में। ठीक है ना। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वो भी गुजरात में। ठीक है। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गिर राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो गुजरात, या कंडला पतन पूछेगा तो गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 1855, ऑप्शन नंबर 2 1837, ऑप्शन नंबर 3 1854,
ऑप्शन नंबर 4 1859। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1854 ईस्वी में। ठीक है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1854 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 करा है, सर्वप्रथम भारत में डाक सेवा कब आरंभ हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 1855, ऑप्शन नंबर 2 1837, ऑप्शन नंबर 3 1854, ऑप्शन नंबर 4 1859। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाक सेवा पूछेगा तो 1837 में। भारत में डाक सेवा कब प्रारंभ हुई थी? तो 1837 में। अगर आपसे पूछे भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तब 1854। अगर आपसे पूछेगा डाक सेवा कब प्रारंभ हुई? तो 1837। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 करा है, बिहार और झारखंड किस पिन कोड संख्या में शामिल है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब गौर से इसको सुनेंगे आप लोग। बिहार और झारखंड किस पिन कोड संख्या में शामिल है? ऑप्शन नंबर 1 4, ऑप्शन नंबर 2 6, ऑप्शन नंबर 3 5, ऑप्शन नंबर 4 8। तो बिहार और झारखंड किस पिन कोड संख्या में शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। बिहार और झारखंड दोनों का जो पिन कोड संख्या है वह 8 से स्टार्ट होगा। आगे आपको बिहार का जो 84 से शुरुआत होता है, जिसमें फर्स्ट जो लेटर होगा वह क्या होगा? 8 होगा। ठीक है ना, 8 से ही स्टार्ट होगा। पहले बिहार और झारखंड एक ही में था, इसीलिए आपको ये दोनों का पिन कोड संख्या क्या है? 8 से ही शुरुआत है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या हो गया? बिहार झारखंड से अलग हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में करा है, भारत में टेलीविजन, या टेलीफोन गलती से लिखा गया है, आप इसको टेलीविजन समझिएगा या दूरदर्शन उसी को कहते हैं। तब भारत में यहाँ पर गलती से लिखा गया था। ठीक है, टेली यहाँ पर क्या होगा? टेलीफोन। ठीक है, बोले सॉरी टेलीविजन। ठीक है, भारत में टेलीविजन की सेवाएं कब आरंभ हुई? भारत में टेलीविजन की सेवाएं कब आरंभ हुई? ऑप्शन नंबर 1 1815, ऑप्शन नंबर 2 1936, ऑप्शन नंबर 3 1959, ऑप्शन नंबर 4 1982। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में पहली बार टेलीविजन कब दिखाया गया था? तो 1959 में। ठीक है ना, कब दिखाया गया था? 1959। अगर आपसे पूछे कि रंगीन टेलीविजन कब दिखाया गया? तो 1982 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, भारत में दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण कब शुरू हुआ? हम जस्ट इसके पहले बता ही दिए आपको। भारत में दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण कब शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर 1 1815, ऑप्शन नंबर 2 1936, ऑप्शन नंबर 3 1959, ऑप्शन नंबर 4 1982। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो अभी हम बताए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1982 में। अगर रंगीन दूरदर्शन का प्रसारण पूछेगा तो 1982, और सिर्फ दूरदर्शन पूछेगा तो 1959। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। नंबर 25 में कह रहा है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ऑप्शन नंबर 1 1933, ऑप्शन नंबर 2 1936, ऑप्शन नंबर 3 1953, ऑप्शन नंबर 4 1982। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग को इसका आंसर कमेंट करके बताना है। इस क्वेश्चन को हम आप लोग के लिए छोड़कर जा रहे हैं
इसका आपको आंसर कमेंट करके बताना है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ठीक है, आप लोग को कमेंट करके इसका आंसर बताना है। तो आज के लिए इतना ही। आपको यह टेस्ट सीरीज कैसा लगा और आपका आज कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आगे आपको किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।